स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे सेशन का 7 डे है और आज हम करने वाले हैं आपके पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 है हमारा यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मेनली क्या होता है, क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे के, वो आज हम बात करेंगे। आज के मेन हमारे 3 टॉपिक रहेंगे सेशन के। पहला टॉपिक रहेगा हमारा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो हम जानेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में। और थर्डली और लास्टली हम जानेंगे गेनिंग रेशियो के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रीजंस और मीनिंग्स है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के पीछे के रीजंस क्या होते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड है रिकंस्ट्रक्शन। ओके, पार्टनरशिप का मतलब तो आपको पता ही है। अब रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी। कंस्ट्रक्शन वर्ड यहाँ पे क्या होता है, अगर एग्जांपल दूं, सपोज आप एक न्यूली हाउस को ले रहे हो, यहाँ पे आपने एक नया घर खरीदा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि हमारे घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, वर्क यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चालू है। ओके, वहाँ पे काम हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। बट अगर यहाँ पे मैं रिकंस्ट्रक्शन जोड़ दूँ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप अपने बने बनाए हुए घर में, जो घर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ओके, उस घर में आप यहाँ पे कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, रिकंस्ट्रक्शन। हम हमारे घर में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म जो पहले बनाई गई हुई है, जिसके रूल्स रेगुलेशन जो पहले होंगे, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, उसमें अब कुछ चेंजेस आएंगे। अगर हम बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है चेंजेस इन पार्टनरशिप। ओके, यहाँ पे चेंजेस आएंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो चेंजेस किस किस तरह के हो सकते हैं, उनके पीछे का रीजंस क्या हो सकता है। ओके, तो वो बात करते हैं हम। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में रीजंस होते हैं यहाँ पे मेनली 3 रीजंस है जिनकी वजह से यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है। पहला जो रीजन है ना यहाँ पे वो है चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में अगर चेंजेस आता है तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होगा। सेकेंडली अगर हम बात करें तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, एक नए पार्टनर को हम यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होगा। थर्डली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओके, हमारे एक ओल्ड पार्टनर का यहाँ पे या तो वो रिटायर हो चुका है या तो उसकी डेथ हो चुकी है, उस सिचुएशन में हमें रिकंस्ट्रक्शन करना होगा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। ओके, ये तो हो गए रीजंस जिनकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म में चेंजेस आते हैं। अब सबसे पहले ये जो चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, ओके, इस बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। तो कब कब पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो एक तो पहला ही हमें पता है कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम चेंज करेंगे। ओके, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सेकेंडली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। थर्डली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलनेस ड्यू टू इलनेस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओके, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो काम कर रहा है वो बीमार है, अगर इस सिचुएशन में वो नहीं कर पा रहा तो हम क्या करेंगे, क्या उसको हम उतना ही प्रॉफिट देंगे जितना हम उसे पहले दे रहे थे, नहीं, हम उसे उतना प्रॉफिट नहीं देंगे। अब जो 2 पार्टनर है, सपोज यहाँ पे मान लो 3 पार्टनर है, एक पार्टनर बीमार है, काम नहीं कर पा रहा, तो बाकी के 2 पार्टनर को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है वही हिस्सा हम पहले वाले को नहीं देंगे। ओके, वो जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। वो भी एक रीजन हो सकता है। अब वो अनकैपेबल है, वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को यहाँ पे चेंज करना होगा। ओके, अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसके बारे में तो बहुत डीप में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं।
आई होप कि अब आप रिकंस्ट्रक्शन के पीछे के मीनिंग को और रीजंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं एक वर्ड आपको बताना चाहूंगी कि हम सबसे पहले बात करेंगे सैक्रिफाइस के बारे में। ओके, रेशियो को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सैक्रिफाइस वर्ड का मीनिंग क्या है। सैक्रिफाइस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो सपोज मेरे पास कुछ चीज़ है, उस चीज़ में से कुछ हिस्सा मैं किसी और को दे रही हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा कि मैंने अपनी हिस्से में से उसे हिस्सा दिया थोड़ा सा, तो मैंने सैक्रिफाइस किया है यहाँ पे। होगा, समझ ले अगर मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं, मैंने 3 चॉकलेट्स किसी और को दे दी, एक अपने पास रखी, तो उसका मतलब कि मैंने 3 चॉकलेट्स को सैक्रिफाइस किया। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे जो पार्टनर्स है ना, वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को किसी और पार्टनर को शेयर करें, सैक्रिफाइस करेंगे उसके पीछे। ओके, उनके प्रॉफिट का हिस्सा रिड्यूस हो जाएगा और किसी और पार्टनर को मिलेगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि वो यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और वो रेशो क्या है, कौन से रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे, व्हेन पार्टनर सफर्स ड्यू टू लॉस because changes in profit and loss sharing ratio it is known as sacrificing ratio। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टनर को लॉस हो रहा है, किस रीजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेंगे उस सिचुएशन में। अब हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। ओके, अब यहाँ पे उनको ओल्ड शेयर में लिख देती हूँ कि उनको हिस्सा मिल रहा था 1:1:1, तीनों को इक्वल हिस्सा मिल रहा है। ओके, यहाँ पे अब क्या हुआ, चेंजेस आए पार्टनरशिप में, उन्होंने कुछ रीजंस की वजह से, अब यहाँ पे उनको मिल रहा है 3:2:1, इसको 3:2 मिल रहा है, इसको 2:2, इसको 1:2 मिल रहा है। ओके, इतने रेशो में इनको प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या ढूंढना है, सैक्रिफाइस ढूंढना है। तो सैक्रिफाइस रेशो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले जो मिल रहा था और अब जो मिल रहा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, उसे हम यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो मानेंगे। तो हम हमारा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, सो ओल्ड शेयर यहाँ पे अगर हम ए की बात करते हैं तो ए को यहाँ पे एक हिस्सा मिल रहा था, कितने हिस्सों में से अगर हम टोटल यहाँ पे लिख दे तो कितने हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 मीन्स की 3। तो यहाँ पे ए को 1/3 मिल रहा था, ओके, पहले, और अब क्या मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे बात करें 3 + 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 6। तो अब कितना मिल रहा है यहाँ पे उसे, 3/6 मिल रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे उसने सेक्रीफाइस किया है या नहीं वो पता चल जाएगा। सो हम यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, 1 6 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे कर देते हैं 3 6 जा 18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 - 9 करो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3/18। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें सीखनी है कि अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ रहे हैं और हमारा आंसर जो है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ओके, हमारा आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा है बल्कि यहाँ पे उससे गेन हो रहा है।
तो उस सिचुएशन में हम उसे क्या मानेंगे कि पार्टनर प्रॉफिट कर रहा है, मतलब गेन कर रहा है यहाँ पे। सो आपको याद रखना है कि सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढते वक्त अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसे आप पार्टनर का गेन मानोगे। तो यहाँ पे ए की बात करें तो उसे तो उल्टा गेन हो रहा है। अब हम आ जाते हैं बी में, तो बी को क्या हो रहा है, तो बी का ओल्ड शेयर अगर हम देखें 1/3 है और न्यू शेयर क्या है उसका 2/6। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं। अब फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 6 जा 6, 3 2 जा 6। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0/18। इसका मतलब क्या हुआ 0। ओके, सो बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो उसको ना कोई वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही उसे गेन हो रहा है। अब सी की बात करते हैं। सो सी का रेशियो क्या था पहले का 1/3, अब क्या है उसका 1/6। इसे सॉल्व करते हैं। 1 6 जा 6, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18। सो 6 में से अगर हम 3 को निकाल दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/18। ओके, अब हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, मीन्स कि यहाँ पे सी है जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे इनवर्स सिचुएशन ही होगी ना। अगर एक पार्टनर को गेन हो रहा है उसका मतलब क्या है दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अगर एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका मतलब क्या है उसका सेक्रीफाइस किसी और के लिए गेन बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ए है वो यहाँ पे क्या कर रहा है गेन कर रहा है, जबकि सी है यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है उतने ही हिस्से को। सो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में आपको क्या याद रखना है, आपको ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक नंबर 3 में, जो कि है हमारा गेनिंग रेशियो। सो जो गेनिंग रेशियो है उसका फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशियो से उल्टा होगा। कैसे, तो हम देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, गेन के रेशियो में आप क्या करोगे, जब आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करना है तो आपको याद रखना है कि अब उसे कौन सा हिस्सा मिल रहा है लेस करना है, पहले उसे कौन सा हिस्सा मिल रहा था। ओके, सो गेनिंग रेशियो की अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, व्हेन पार्टनर गेट बेनिफिट। ओके, पहले क्या हो रहा था सेक्रीफाइस रेशियो में लॉस हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा पार्टनर को बेनिफिट हो रहा होगा ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इट इज नॉन एज गेन। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे गेन बोलेंगे और उस रेशियो को क्या बोलेंगे गेनिंग रेशियो बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टनर का गेन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को डिडक्ट कर देना होगा। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर्स है हमारे x, y एंड z। ओके, अब यहाँ पे पार्टनर्स को पहले हिस्सा मिल रहा था ओल्ड शेयर 1:1:1। ओके, अब न्यू शेयर उनको मिल रहा है 1:2:3। ओके, यहाँ पे टोटल भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उनके न्यू शेयर में से उनका ओल्ड शेयर यहाँ पे लेस कर देंगे। सो सपोज बात कर लेते हैं सबसे पहले x की। तो x का न्यू शेयर अब क्या है 1/6 है, पहले क्या था 1/3 था। सो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, 6 1 जा 6 अपॉन 18। 3 - 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/18। y की बात अगर हम करें, अब यहाँ पे फिर से हमने देखा कि x का आंसर नेगेटिव में आ रहा है। ओके, अगर x का आंसर यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या है, गेन फाइंड आउट करते वक्त अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उस सिचुएशन में आप उसे क्या मानोगे
सेक्रीफाइस मानोगे। इस इट मीन्स यहाँ पे x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब y की बात करते हैं यहाँ पे। तो y का अगर हम देखें तो न्यू शेयर ऑफ y क्या है 2/6 और ओल्ड क्या है उसका 1/3। सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6/18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से y ने यहाँ पे ना कोई गेन किया है ना ही कोई सेक्रीफाइस किया है। z की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर z का देखें तो z का न्यू शेयर है 3/6, लेस कर देते हैं 1/3। अब 3 3 ज़ा 9, 6 1 ज़ा 6/18। सो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/18। ओके, अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि z जो है वो यहाँ पे गेन कर रहा, z जो है यहाँ पे वो गेन कर रहा है। ओके, उसका आंसर पॉजिटिव में आया। अब यहाँ पे गेन रेशियो फाइंड आउट करते वक्त x का आंसर नेगेटिव में आया, मतलब यहाँ पे x ने सेक्रीफाइस किया है। तो आप देख सकते हो कि जब x सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो उसका फायदा किसको मिल रहा है, बेनिफिट किसको मिल रहा है, यहाँ पे z को मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। पहले क्या करोगे आप, सेक्रीफाइस रेशियो को ढूंढते वक्त आपको क्या करना है, ओल्ड में से न्यू शेयर को लेस करना है, और जब अब गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करो तो आप उसका इन्वर्स कर देना, मतलब न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कर देना। ओके, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।